नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य रह रहे हैं वो मन का धन कर रहे हैं, अर्थात जो उनके अंदर इच्छा प्रकट हो रही है धन की, तो प्रत्येक मनुष्य धन कमाने में लगा हुआ है। मन का धन का अर्थ है कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य धन को ही महत्ता दे रहा है। जब धन को महत्ता दे रहा है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से जब देखते हैं, हमारे संत भगवान ये कहते हैं धन तो एक जड़ वस्तु है। जड़ का मतलब होता है नाशवान। जो चीज़ें नष्ट होने वाली होती हैं उन्हें हम जड़ वस्तु कहते हैं। जब हमारा चिंतन जड़ वस्तु पर होता है तो हमारे अंदर कलह और दुख प्रकट हो जाता है। देखिए, ये संसार असीम है। आज मनुष्य को अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण आज मनुष्य धन को ही महत्व देता है। संसार में समस्त पदार्थों से ज़्यादा धन को महत्व देता है, क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अर्थात मन में ये बसा हुआ है कि धन से ही सब कुछ संभव है। लेकिन वास्तव में उस अज्ञानी मनुष्य को ये नहीं पता कि धन से हम आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो खास वस्तु है आत्मिक शांति, आत्मिक ज्ञान, ये चीज़ उस धन से प्राप्त नहीं होती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य का सारा लगाव धन में होता है तो मनुष्य धन के पीछे जाने कितने गलत गलत कार्य कर बैठता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जो हम आज धन के पीछे गलत कार्य कर रहे हैं, ये कल हमारे जो गलत कर्म बन गए हैं ये हमारा पीछा करेंगे और हमारा किसी जन्म में ये साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हमसे ये बदला नहीं ले लेते। तो मतलब ये है कि देखिए, आज धन के पीछे मनुष्य बुरी तरह से भाग रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो मनुष्य अध्यात्म से दूर है वो ही धन को इतना ज़्यादा महत्व देता है। आज देखिए, करोड़ों की संपत्ति प्रतिदिन मनुष्य कमा रहा है, लेकिन फिर भी बेचैन है। इसका कारण क्या है कि देखिए, 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जन्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? देखिए, धन का उपार्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, क्योंकि एक गृहस्थी को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। आप इतने धन में नहीं डूब जाएं कि आप सब कुछ भूल जाएं। लेकिन याद रखना, जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना, वो मनुष्य सारा जीवन धन कमाने में, गृहस्थी पालन में, इधर उधर के झगड़ों में अपने जीवन को बिता देता है। जब अंत समय मौत का आता है उस समय बहुत पछताता है। लेकिन वास्तव में ये मनुष्य का जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन आज मनुष्य इस धन की भागदौड़ में, संसार की भागदौड़ में जड़ वस्तुओं से लगाव कर बैठा है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर टेंशन है, प्रत्येक मनुष्य का बुरा हाल हो गया है। क्योंकि देखिए, मनुष्य का शरीर 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक स्थूल शरीर है, दूसरा इसके अंदर एक मन है, तीसरी इसके अंदर एक आत्मिक शक्ति है। जो मनुष्य
संसार की चीज़ों में अपने चित्त को फंसाए रहता है, वो अंत समय में बहुत पछताता है। तो देखिए, और दूसरी बात ये है, जो ये मनुष्य शरीर के अंदर मन है, सूक्ष्म रूप से जो मन इंद्रियों मनुष्य के शरीर के अंदर वास हैं, ये मनुष्य को बहुत तड़पाते हैं। और तीसरी है आत्मिक शक्ति, जिसे परमात्मिक शक्ति का अंश कहते हैं, अर्थात जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। जब मनुष्य इसका भजन करता है, अर्थात आत्मिक शक्ति की कमाई करता है, अर्थात भजन के माध्यम से आत्मिक शक्ति को जब बढ़ाता है, आत्मिक शक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है कि मनुष्य का मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय बाद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज मनुष्य अध्यात्म से बहुत दूर हो चुका है। लेकिन ये लोगों, ये सत्य है, जब तक हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का नहीं होगा, तब तक इस संसार में हमारा मन बुरी तरह से विचलित होता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है, प्रत्येक मनुष्य जिसका संसार में चित्त फंसा हुआ है, वो एक पल के लिए भी चैन नहीं पा सकता है। यह हमारे संत भगवानों ने स्पष्ट रूप से मनुष्य को समझाया है कि जो मनुष्य अपना लगाव संसार की वस्तुओं में रखेगा, उसे कभी भी शांति की प्राप्त नहीं हो सकती। यही सत्य है। जो मनुष्य संसार में रहते हुए संसार की वस्तुओं से लगाव रख करके परमात्मा की ओर बढ़ता है, उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो आज मनुष्य मन के अधीन होकर के, इंद्रियों के बस होकर के और धन के चक्कर में दिन रात लगा हुआ है और सारी उम्र यों ही गंवा देता है। और अंत में इस मनुष्य को, इस जीव को, ये मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त नहीं होता है, जानवरों की यौन में, नीच योनियों में चला जाता है और कल्पों कल्पों तक बड़ा भय खाता है, रोता है, तड़पता है। यही सत्य है। इसलिए मैं आप लोगों को खुले शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अध्यात्म का सार है परमात्मा को प्राप्त करने का। जितने भी वेद शास्त्र पुराण गीता हैं, ये सब परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य का चित्त संसार में फंसा हुआ है। कृपया करके जो मनुष्य अपना भला चाहता है, वो अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ लगाए, गुरु की तलाश करे और सच्चे गुरु की तलाश करे और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर दे, तो ही उसे शांति मिल सकेगी। अर्थात यदि कोई मनुष्य अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ेगा और वो मनुष्य चाहे मेरा मन शांत हो जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। उसे एक पल के लिए भी शांति प्राप्त नहीं होगी जीवन भर। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, उसे कभी भी जीवन में एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। वो दिन प्रतिदिन और बेचैन होता चला जाएगा। जो मनुष्य हमारी बात सुन रहे हैं, कृपया करके वास्तव में शांति और मन को शांत करना चाहते हैं, तो वो एक ही मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का। वो सच्चे संतों से प्राप्त होगा। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संतों के प्राप्त अनुभवों के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आप जीवन भर कितना भी धन दौलत कमाएं, लेकिन आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, मन को शांत नहीं कर सकते। ये सब अध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही संभव है। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहता है, वो कृपया करके अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए, तो ही उसका जीवन सफल है। इसलिए धन के चक्कर में अपने मन को खराब ना करें, क्योंकि गलत धन कमाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपके गलत संस्कार बनेंगे, जो आपको जन्म जन्मांतर तक कष्ट देते रहेंगे। इसलिए आप लोगों की भलाई इसी में है कि परमात्मा का मार्ग अपनाएं और परमात्मा के मार्ग की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद मित्रों।